ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में आता है मीनिंग। अब मीनिंग किसका? मीनिंग आता है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेकंड पार्ट है उसी को कर रहे हैं, उसी को टच किया है हमने। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पूछा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है क्या? जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को 1933 में 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, बहुत फेमस अर्थशास्त्री। उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक को माइक्रो और दूसरी ब्रांच को कहा गया मैक्रो। अब ये हैं क्या माइक्रो और मैक्रो? हैं क्या आपकी? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो स्टडी है वो इंडिविजुअल लेवल पर की जाती है। इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे जैसे एक सिंगल वन कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम है, ये देखा जाता है। या एक फर्म की क्या समस्या है, यानी किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड। इंडिविजुअल वो आपका एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक ग्रुप भी हो सकता है। किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही वहाँ पर उन्हीं की स्टडी की जाती है। इसे कई बार प्राइस थ्योरी भी बोल दिया जाता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सेकंड हमारे पास आया, सेकंड था इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था ये देखते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केवल एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल की नहीं, पूरे ग्रुप की स्टडी की जाती है। पूरे ग्रुप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो इसे, जो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। माइक्रो को प्राइस थ्योरी, मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम देखें, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी जो स्टार्टिंग है एक अलग ब्रांच के रूप में, उसका श्रेय जाता है एक इकोनॉमिस्ट थे J.M. केन्ज, इन्हें जाता है। J.M. केन्ज ने इसकी स्टार्टिंग की थी, तो उन्हीं के ऊपर इसका जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है। 1936 में J.M. केन्ज ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस बुक थी उनकी, 1936 में पब्लिश हुई थी। उस बुक के अंदर उन्होंने ये जो था आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसको एक्सप्लेन किया था। यानी एक तरह से अगर देखा जाए
तो जो मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग वो जे.एम. केन्ज ने ही की थी। अब सबसे पहले देखते हैं मैक्रो, ये है आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जो मैक्रो वर्ड है, मैक्रो वर्ड आया है आपका मैक्रोज से, जिसका मीनिंग होता है बड़ा। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है बड़ा। और मैक्रो का मीनिंग जो लिया जाता है वो लिया जाता है ऑल, यानी कि सारा, समस्त। तभी तो कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केवल जो आपका, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केवल इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक पूरे ग्रुप की, एक पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैक्रोज बड़ा लिया गया है, बड़े का मतलब बड़े से नहीं है, मैक्रोज का मीनिंग यहाँ पर पूरी इकोनॉमी से है, कंप्लीट इकोनॉमी से। तो माइक्रो में तो केवल एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, लेकिन जो मैक्रो है, मैक्रो के अंदर एक पूरे ग्रुप की स्टडी की जाती है। जैसे अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम केवल एक किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड देखते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कंप्लीट डिमांड देखते हैं। कंप्लीट डिमांड यानी कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। उसके बाद पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर देखें, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, यानी रोजगार कितना है। तो ये सारा का सारा एक कंप्लीट इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये कहता है इसके अंदर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आपकी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर देखें हम यहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई प्रॉपर जो डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या बनती है, ये है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with the functioning of the economy as a whole। यानी ये कह रहा है कि जो सारी अर्थव्यवस्था है, कंप्लीट इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, ये कहता है कि सारी अर्थव्यवस्था की जो कार्य करने का जो तरीका है, उसको समझने से ही आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। ये कहता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र आपका क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ये देखा जाता है कि जो पूरी एक आपकी कंप्लीट इकोनॉमी है कंट्री की, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। अभी किसी एक इंडिविजुअल की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। दूसरा अगर देखें और इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर अगर देखें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर जो आपका यहाँ पर अगर देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इनकम है, इनकम के बारे में स्टडी की जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयड हैं, उन्हें इनकम कितनी मिल रही है। तो ये कहता है यहाँ पर कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे माइक्रो के अंदर करते हैं ना, कि माइक्रो के अंदर तो हम क्या करते हैं,
माइक्रो के अंदर तो हम केवल एक इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैक्रो में ऐसा नहीं है। माइक्रो के अंदर तो अगर हम देखें, माइक्रो के अंदर तो केवल एक प्रोड्यूसर के बारे में देखा जाता है कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कितना कर रहा है, एक प्रोड्यूसर वो मार्केट में कितने प्राइस पर सेल कर रहा है। एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में जहाँ पर सोचा जाता है। जैसे माइक्रो में अगर हम देखें, माइक्रो के अंदर हम केवल एक इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैक्रो के अंदर पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचा जाता है। माइक्रो के अंदर क्या है, माइक्रो के अंदर तो वन इंडस्ट्री, केवल एक उद्योग के बारे में सोचते हैं जो एक जैसी वस्तुएं बनाने वाला एक उद्योग है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंप्लीट इकोनॉमिक स्टडी होती है। कंप्लीट इकोनॉमी के अंदर सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, केवल एक इंडस्ट्री नहीं आती, सारी आ जाती हैं, तो ये ग्रुप बन जाता है। तो पूरे एक समूह से संबंधित समस्याओं का जब अध्ययन करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट डे में करेंगे।